एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 200 मीटर है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले वर्ग बना लेते हैं और इस वर्गाकार आंगन जो है इसका परिमाप पूरा 200 मीटर है। यहाँ 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 सब भुजाओं को जोड़ करके 200 मीटर है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ए बी सी डी। वर्गाकार आंगन का परिमाप 200 मीटर है, तो वर्ग का परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा। परिमाप कितना लिखा हुआ है? 200, तो 4 गुणे भुजा। 4 पंचे 20, 50 मीटर, यानी एक भुजा बराबर 50 मीटर हुआ। तो जब एक भुजा 50 मीटर का हुआ तो दूसरा भुजा भी 50 का हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको भुजा गुणे भुजा करना पड़ेगा। क्षेत्रफल क्या होता है वर्ग का? भुजा गुणे भुजा। तब 50 गुणे 50 बराबर 50 गुणे 50 कर दूं तो 55 25, 2500 मीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। अगला सवाल है, एक आयताकार खेत के विकर्ण की लंबाई 17 मीटर और इसका पूरे का परिमाप जो है 46 मीटर। ये सवाल में सबसे पहले विकर्ण देख लेंगे, फिर इसका परिमाप भी देख लेंगे। आयत का विकर्ण क्या होता है? विकर्ण निकालने के लिए सवाल के लिए सूत्र लिखते हैं। विकर्ण बराबर एक भुजा का वर्ग धन दूसरे भुजा का वर्ग। आयत का विकर्ण यानी लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग। अगर लंबाई को a ले लेते हैं और चौड़ाई को b ले लेते हैं तो a धन b का वर्ग कर देते हैं। तो a का वर्ग धन b का वर्ग अंडर रूट बराबर। विकर्ण कितना है? विकर्ण है 17, यहाँ पे लिखा हुआ, तो विकर्ण हम 17 लिख देते हैं। तो 17 का वर्ग करेंगे अब। क्यों? क्योंकि अंडर रूट को इधर पक्षांतर करेंगे तो ये खाली हो जाएगा और इधर वर्ग हो जाएगा। 17 का वर्ग मतलब 289 होता है, ये बात हम जानते हैं, बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर। अब विकर्ण का तो आ गया, चूंकि इसमें दोनों का मान आया है इसलिए अब परिमाप का मान निकालेंगे। तो परिमाप क्या होती है देख लीजिए। आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई धन चौड़ाई। अब देखिएगा परिमाप कितना लिखा हुआ है? 46 लिखा हुआ है, तो 46 बराबर 2 इंटू लंबाई a धन चौड़ाई b। ये कर लो, 23 दूना 46 काट दो, यानी 23 बराबर a धन b। दोनों का वर्ग कर लेते हैं तब हम इस फार्म में मिल जाएगा हमको कुछ चीज़, तो दोनों का यहीं पे वर्ग कर लेते हैं तो 23 का वर्ग होगा। 23 का वर्ग कितना हो जाएगा? 23 का वर्ग होता है 529, यानी 529 बराबर a धन b का होल वर्ग है। तो a धन b का होल वर्ग क्या होता है? a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। उत्तर जिस फार्म में लाना है उस फार्म का नाम है ab, यानी क्षेत्रफल निकालना है हमको, तो a गुणे b निकालना है। तो अब चूंकि a स्क्वायर धन b स्क्वायर का मान कितना है समीकरण 1 में? 289। तो क्या लिखोगे? 529 बराबर 289 धन 2 गुणे ab, 2ab। 529 के साइड में 289 को पक्षांतर करोगे बराबर कितना बचेगा? 2ab बच जाएगा। बने रहिएगा वीडियो पर। इसको घटा देते हैं तो 240 हो जाएगा, 9 में 9 0 और 12 में 8 4, 240 बराबर 2ab। और जब इसको काटेंगे तो 120 दूना 240 हो जाएगा, यानी ab बराबर 120। ab क्या है? a लंबाई है और b चौड़ाई है। लंबाई गुणे चौड़ाई जो है आयत का क्षेत्रफल होती है और ये 120 मीटर स्क्वायर हो गया। इस तरह से इस सवाल को भी लगा सकते हैं। एक वर्ग के विकर्ण को, जैसा कि सवाल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल करके 3 मिनट में कोई व्यक्ति पूरा कर लेता है, इसके पूरे का क्षेत्रफल निकालना है हमको। जैसा कि सवाल में कह रहा है कि इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना होगा।
मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल निकालना है। तो चूंकि ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं। तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो गुने 5/18, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 5 दूना 10/9 मीटर पर सेकंड। अब चूंकि 3 मिनट में पार करता है तो इसी में 3 का गुना कर देंगे तो पूरा मीटर निकल जाएगा, इसकी लंबाई निकल जाएगी, विकर्ण की लंबाई निकल जाएगी। तो 3 अब 3 मिनट में है, इसको सेकंड में बदलेंगे तो 60 से गुना कर देंगे। तो 3 त्रिकाई 9 और 20 तिहाई 60, ये लो, इन 20 दाहम 200 मीटर की लंबाई ये विकर्ण का है, यानी ए से सी तक की लंबाई 200 मीटर। अब इस 200 मीटर की लंबाई के जब विकर्ण निकल आया है तो इसका क्षेत्रफल क्या निकाल देते हैं। तब वर्ग का विकर्ण अगर दिया हुआ है तो क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्ण का वर्ग, ये होता है क्षेत्रफल। अब बराबर 1/2 गुणे विकर्ण कितना है 200 का वर्ग, विकर्ण 200 निकल गया तो 200 का वर्ग बराबर 1/2 गुणे 200 का वर्ग मतलब 2 दूनी 4 और 4 ठो 0, तो 2000 20,000 बराबर 20,000 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब 20,000 मीटर स्क्वायर मतलब इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो आप जानते हो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, और आप आसानी से लगा भी सकते हो।